आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खातून वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत रेजी और बेदर्दाना कत्ल पर पार्लियामेंट में हंगामा। जल्द सजा देने कानून बदलने हुकूमत तैयार। बाबरी मस्जिद फैसले के खिलाफ जमीयतुल उलमाए हिंद की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। तेलंगाना में आरटीसी बस किरायों में आज रात से इजाफा। तुलबा के बस पासेस भी मुतासिर। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का उनके मजहब को लेकर तनकीदों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इंसानियत ही मेरा मजहब है। और तेलंगाना कानून साज असेंबली की अक़लियती बहबूद कमेटी के पहले इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर मबाहिस। अब खबरें तफसील से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और सभी पार्टियों के अरकान ने तेलंगाना के शमशाबाद में वेटनरी खातून डॉक्टर के साथ इज्तिमाई आबरूरेजी के वाक़े की पीर को मजम्मत की और हुकूमत ने ऐवान को यकीन दिलाया कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हुए ऐसे वाक़े को दोहराए जाने से रोकने के लिए वो कानून में भी ज़रूरी तब्दीली करने के लिए तैयार है। अरकान के जरिए वक्फे सिफर के दौरान इस वाक़े पर इजहार तशवीश और असमत दरी से मुतालिक कानून को मज़ीद सख्त बनाए जाने के मुतालबे पर हुकूमत की तरफ से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे बड़ी कोई गैर इंसानी हरकत नहीं हो सकती। इससे सभी को दुख हुआ। सभी अरकान उम्मीद करते हैं कि इस तरह के मामलों में मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। इसके लिए कानून में जो भी तब्दीली करनी होगी वो करने के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के बाद क़वानीन में तब्दीली की गई थी और फांसी की सज़ा का इल्तिज़ाम किया गया था। इसके बाद सब ने यह मान लिया था कि इस तरह के वाक़यात में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इस मौजू पर बहस कराने या ना कराने का फैसला स्पीकर पर छोड़ते हुए कहा कि हुकूमत सभी अरकान के मशवरों को सुनकर कानून में सभी तरह के ज़रूरी इल्तिज़ाम करने के लिए तैयार है। ओम बिरला ने भी पूरे ऐवान की तरफ से वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा वाक़या, इस तरह के जराइम सभी अरकान को फ़िक्रमंद और परेशान करते हैं। ऐवान फ़िक्रमंद है कि इस तरह के वाक़यात को दोहराया ना जाए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने भी कानून में हर ज़रूरी तब्दीली के तहत ऐवान को यकीन दिलाते हुए कहा कि हुकूमत ऐसे मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करेगी। मुताल्लिक़ा कानून में तब्दीली का मुसवदा तैयार है। पुलिस तहकीक और तरक्की ब्यूरो को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। रियासतों को खत लिखकर इस मुसवदे पर उनसे मशवरे मांगे गए हैं और उसे जल्द से जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ऐसे वाक़यात पर लगाम लगाने के लिए पूरे मुल्क में सिंगल हेल्पलाइन नंबर 112 जारी की है। तकरीबन सभी रियासती पार्टियों के अरकान ने कानून में तब्दीली करके इल्तिज़ाम सख्त करने का मुतालबा किया। कई अरकान ने असमत दरी करने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा का इल्तिज़ाम करने और निर्भया कांड के कसूरवारों को जल्द फांसी देने का मुतालबा किया। तेलंगाना के नलगुंडा से कांग्रेस रुकन उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि मकतूला के घर वालों को पुलिस एक थाने से दूसरे थाने दौड़ाती रही। शाहराहों के किनारे शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी के बावजूद इस मामले में पाया गया कि वहाँ शराब फ़रोख्त हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क इस वाक़े पर शर्मिंदा है। DMK के TR बालू ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को इस तरह के वाक़यात पर यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए कि अमन व कानून रियासत का मसला है। मरकज़ को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के शौगत राय ने कहा कि इस वाक़े के बावजूद रियासती हुकूमत सो रही है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला गैर संजीदा बयान दे रहे हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि असमत दरी के मामले में सिर्फ फांसी की सज़ा के लिए कानून बनाएं। तेलंगाना के करीमनगर से रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार बंडी ने इसे बेहद घिनौना वाक़या बताते हुए कहा कि इन मामलों में मुजरिमीन को जल्द से जल्द सज़ा दिलाने के लिए रियासतों और मरकज़ी हुकूमत को मिलकर काम करना चाहिए। हमें ये यकीनी बनाना होगा कि अमन व कानून मौसर अंदाज में नाफिज किया जाए। बीजू जनता दल की पिनका मिश्रा ने कहा कि निर्भया कांड के कसूरवारों को अदालत से फांसी की सज़ा सुना दी गई है। उनकी अपील और माफ़ी की अर्जी भी खारिज हो गई है। इसके बावजूद तिहाड़ जेल इंतज़ामिया को ये पता नहीं है कि उनके साथ क्या करना है। उन्होंने कहा कि असमत दरी के मुजरिमीन को फौरी तौर पर फांसी दे दी जानी चाहिए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने कहा कि असमत दरी के मुजरिमीन को सबक सिखाना ज़रूरी है। हमें इसके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस वाक़े ने पूरे मुल्क को शर्मसार किया है। इस मामले में रियासती हुकूमत का रवैया काफ़ी अफसोसनाक रहा। कि जो यह घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है।
सभी आहत हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि सदन में चाहे किसी भी दल से संबंधित हमारे सदस्य हों, सबने इस घटना की जहां भर्त्सना की है, वहीं पर यह भी अपेक्षा की है कि इसमें जो भी अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और आप भी जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि जब निर्भया कांड हुआ था तो निर्भया कांड के बाद एक कठोर कानून बना था और लोगों ने उस समय यह मान लिया था कि शायद इस घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी। लेकिन उसके बाद भी उसी प्रकार के जो जघन्य कृत्य हो रहे हैं, तो इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सदन में यदि आप चर्चा कराना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्राविजन करना होगा, यह सरकार वह प्राविजन करने को तैयार है। लेकिन यह आपके ऊपर अध्यक्ष महोदय निर्भर करता है कि आप चर्चा कराना चाहते हैं, चर्चा कराइए, तो सुझाव सदन के आने दीजिए। किसी भी सूरत में अध्यक्ष महोदय सचमुच मैं यह कहना चाहता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों के माध्यम से इस घटना की मैं भर्त्सना करूं। हम सभी आहत हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत हुए हैं। आप यह फैसला करें, चर्चा कराना चाहते हो तो चर्चा कराएं, और जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं। ऐसी घटनाएं, ऐसे अपराध हम सबको चिंतित भी करते हैं और आहत भी करते हैं। और भारत की संसद ऐसी घटनाओं को लेकर हमेशा चिंतित रही है और सरकार ने भी इस विषय पर सभी राज्यों में और देश के अंदर भी किसी भी हिस्से में घटी घटना पर कठोर कार्रवाई हो, ऐसा सदन को अवगत कराया है। One of the causes, the sale of liquor, because of the Telangana government's faulty policies, has also caused incident. We seriously condemn this incident. We request that a fast-track court take a quick verdict and hang the accused. राज्यसभा के अरकान ने भी आज वेटनरी डॉक्टर की असमत रेजी और कत्ल केस की आजिलाना तहकीकात और मुलजिमीन को सजाए मौत दिए जाने का मुतालबा किया। पार्टी सियासत से बालातर होकर तमाम अरकान ने हुकूमत से पुलिस और अदालती निज़ाम पर नजरसानी का मुतालबा किया, जहां कानूनी हरबों की वजह से खातियों को सजाएं मिलने में ताख़ीर हो रही हैं। कुर्सी सदारत पर फायज वेंकैया नायडू ने इस वाक़े पर शदीद रंजो मलाल का इजहार करते हुए कहा कि इस किस्म के वाक़यात के खात्मे के लिए नए कवानीन की नहीं बल्कि सियासी अज़्म की ज़रूरत है। मुख्तलिफ अरकान बशमूल आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कायदा 267 के तहत नोटिसें दी, लेकिन सदर नशीन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हालांकि उन्होंने रूल 267 के तहत दी गई नोटिस मुस्तरद कर दिया, लेकिन मामले की हिस्सासियत को महसूस करते हुए वो ऐवान में इस शर्त पर मुबाहिस की इजाज़त देंगे कि कोई भी रुकन किसी रियासती हुकूमत पर या रियासत का नाम नहीं लेंगे। सदर नशीन राज्यसभा ने कहा कि इस हकीकत के बावजूद कि इस मसले पर ऐवान में कई मरतबा साबिक में मुबाहिस हो चुके हैं, इसके बावजूद ये वाक़यात नहीं रुक रहे हैं। कई सख्त क़वानीन नाफिज किए गए, लेकिन इस किस्म के वाक़यात जारी हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि कानून का खौफ ख़त्म हो गया है। मुबाहिस का आगाज़ करते हुए कायदे अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब कभी मुल्क में इस किस्म के बदबख्ताना वाक़यात पेश आते हैं, ऐवान में मुबाहिस होते हैं, सख्त क़वानीन वज़ा किए जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन क़वानीन के बावजूद वाक़यात में कमी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के वाक़यात रोकने के लिए समाजी महाज पर भी इक़दामात की ज़रूरत है। और इसलिए इसका कोई जवाब देने का भी समाधान, जवाब न्यायपालिका, जवाब सरकारें, जवाब हम सब लोग मिलकर इसका जवाब देना है और कोई विकल्प नहीं है। केवल कानून बनाने से ही काम नहीं होगा, ये सबको मालूम है। और सजा देने के बाद भी क्या हो रहा है हम लोग देख रहे, तो वो भी एक पहलू सामने आया। अपील, mercy, can anybody think of having mercy to such people?
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुल्क में जिनसी इस्तेहसाल के बढ़ते हुए वाकयात पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इस सिलसिले में मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लिया और मरकज़ और रियासतों और मरकजी खित्तों की हुकूमतों को नोटिस जारी करके इन मामलात से निमटने का अमल और निर्भया फंड के इस्तेमाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने को कहा। कमीशन का ख्याल है कि इस बुराई का मुकाबला करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने वजारत बहबूद ख़वातीन और अतफाल के सेक्रेटरी से निर्भया और मरकजी हुकूमत की दीगर स्कीमों के बारे में 6 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। श्रीकाकुलम में पुलिस ने एक नौजवान को हिरासत में ले लिया जिसने इंजीनियरिंग की एक तालिबा से दस्तराजी की थी। यह वाकया जिले श्रीकाकुलम के राज्यम टाउन में पेश आया था। पुलिस ने कहा कि लड़की जो इंजीनियरिंग साल दुवम की तालिबा है अपनी सहेली के साथ कमरे में रहती है। गुज़िश्ता शब एक नौजवान ने सड़क पर इसका हाथ खींचा और उससे दस्तराजी की। यह तालिबा अपनी सहेली के साथ दुकान जा रही थी। स्टोर से वापसी के दौरान एक और मरतबा इस नौजवान ने उसका हाथ खींचा। इस नौजवान को मकामी अफराद ने पकड़ लिया। इस नौजवान ने अपने साथियों को तलब कर लिया। उसी झगड़े के दौरान लड़की नीचे गिर गई। उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया जहां इलाज के बाद इसको जाने की इजाज़त दे दी गई। बाद अज़ां पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई। ग्रेटर वरंगल के लक्ष्मीपुरम की रहने वाली एक डिग्री तालिबा शेख अतिया तबस्सुम गुज़िश्ता 3 दिनों से अचानक पुरइसरार तौर पर लापता है। पुलिस को मौसूला इत्तलात में बताया गया कि 29 नवंबर की शाम यह तालिबा किसी काम के सिलसिले में मकान से निकली थी लेकिन वापस नहीं हुई। लड़की के वालिद SK अहमद ने मामनोर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि तालिबा की तलाश के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। पुलिस ने बताया कि तालिबा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में साल दुवम की तालीम हासिल कर रही हैं। हैदराबाद के सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई अस्मत रेजी के बाद उसके कत्ल और नाश को जला देने की वारदात के बाद खवातीन और लड़कियों की सलामती पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है तो उसी तरह जराइम की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। कई अफराद इस तरह के खतरा से नावाकिफ होते हैं। इसी पस मंज़र में आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा पुलिस ने खुसूसी इक़दाम किए हैं। लड़कियों को खतरात और गैर यकीनी सूरत हाल से वाकिफ़ करवाने और उनमें बेदारी पैदा करने की मसाई की जा रही है। उसी के हिस्से के तौर पर नया ऐप सेफ मॉडल तैयार किया गया है। इसमें कई तरह की सहूलतें हैं। लड़कियों और ख़वातीन को हरासा करने जिनसी हमलों के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस को मुश्किलात का सामना है। पुलिस की पावर टीम्स डायल 100, ब्लू कॉल्स, इंटरसेप्टर, व्हाट्सएप वगैरह भी पहले ही से मौजूद हैं। इसी पस मंज़र में सिटी पुलिस कमिश्नर द्वारका तिरुमला राव, जिन्होंने खवातीन और लड़कियों की सलामती के इक़दाम किए हैं, उन्होंने एक अनोखा ऐप तैयार किया है जिसका नाम है बी सेफ। इस ऐप के ज़रिए बिलखुसूस खवातीन में बेदारी पैदा की जाएगी। खवातीन को इस ऐप के ज़रिए ये बताया जाएगा कि उन्हें किस तरह का एहतियात करना है। इस ऐप के ज़रिए ऑडियो और वीडियो मालूमात भी फराहम की जाएंगी। साथ ही डायल 100, OTP, फेसबुक स्कैम्स, महफूज सफ़र और चोरी के वारदातों से बचने के तरीके भी बताए जाएंगे। तेलंगाना RTC के टिकट्स के किरायों की शरह पर नजरसानी के साथ सिटी ऑर्डिनरी बस का अखिल तरीन किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। ओहदेदारों के मुताबिक आज़म तरीन किराया जो सिटी और मेट्रो एक्सप्रेस बसों में 30 रुपये था, अब बढ़ाकर 35 रुपये कर दिया गया है, जबकि मेट्रो डीलक्स बसों का आज़म तरीन किराया भी बढ़ाया गया है। बसों में रेज़गारी के मसले से निपटने के लिए आज़म तरीन किराया पल्ले वेलुगु बस खिदमात के लिए 6 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। डीलक्स, एक्सप्रेस, सुपर लग्जरी, गरोडा, राजधानी, वज्रा और वेनिला बस खिदमात के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। मुजव्वज़ा किराए पर अमल पीर की निस्फ शब से होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने आज खम्मम ज़िले के बस डिपो का मायना किया। RTC मुलाजिमीन की हड़ताल के ख़त्म होने के बाद उनको हुकूमत ने रुजू बकार होने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ RTC मुलाजिमीन के साथ लंच के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुलाजिमीन के लिए कई सहूलियात का ऐलान किया था और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की थी। आज वज़ीर ट्रांसपोर्ट RTC मुलाजिमीन से मुलाकात के लिए डिपो पहुँचे। मुलाजिमीन ने वज़ीर मौसूफ का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ और RTC के दीगर मुलाजिमीन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि RTC को मुस्तहकम करना हुकूमत का निशाना है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की सोच के मुताबिक आइंदा दिनों में RTC को मनफियत बख्श इदारे में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही की कि सिंगरेनी कॉलरीज, कोयले की कानों में काम करने वाले वर्कर्स और बरखी के महकमे में काम करने वाले वर्कर्स की तर्ज पर RTC मुलाजिमीन का मुस्तकबिल होगा।
तेलंगाना कानून साज असेंबली की अक़लियती बहबूद कमेटी का आज पहला इजलास मुनक़िद हुआ। अहाता असेंबली की कमेटी हाल में मुनक़िदा इस इजलास में स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी, चेयरमैन कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, अक़लियती बहबूद कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद फरीदुद्दीन, कमेटी के दीगर अरकान व अरकान मुखर्रना अहमद बलाला, सैयद अमीनुल हसन जाफरी, मोहम्मद फारूक हुसैन, एम गोपीनाथ, मानिक राव, स्टीफन रविंदर, डी राजेश्वर राव मौजूद थे। अक़लियती बहबूद कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर असेंबली टी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस करने वाली तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है। उन्होंने कहा कि तालीम के बगैर तरक्की का तसव्वुर नामुमकिन है, इसलिए रियासती हुकूमत अक़लियती तलबा को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए 206 अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया। मुल्क में सबसे ज़्यादा अक़लियती अक़ामती स्कूल्स तेलंगाना में हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम मज़ाहिब के साथ मसावी सलूक किया जा रहा है। हर मज़हब के त्योहारों और ईद के मौके पर सरकारी सतह पर तक़ारीब का अहतमाम किया जा रहा है। इसके अलावा इबादत गाहों की तरक्की और मरम्मत के लिए फ़ंड्स भी मख्तस किए जा रहे हैं। मसाजिद के अलावा मनादिर, गिरजाघर और गुरुद्वारों की तरक्की के लिए फ़ंड्स जारी किए जा रहे हैं। चेयरमैन कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि अक़लियतों की बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से जो स्कीमात शुरू की गई हैं उन स्कीमात को अहल अक़लियतों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। उन्होंने कमेटी को मशवरा दिया कि वो ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लेने के लिए अजला के दौरे करते हुए अक़लियतों की स्कीमात की अमलावरी का जायज़ा लें और इस पर एक रिपोर्ट तैयार करें, जिसकी बुनियाद पर अक़लियतों की स्कीमात में मज़ीद शफ़ाफ़ियत लाई जा सकती है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने हैदराबाद में इंटेल कंपनी के डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस सेंटर में नई नस्ल की कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की जाएगी। ये सेंटर 3 लाख मुरब्बा फीट, 6 मंजिलों और 1500 अफराद के बैठने की गुंजाइश पर मुहित है। इस मरकज़ में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर के अलावा इंटेल इंडिया मेकर लैब भी मौजूद है। तवक्को है कि सेंटर के जरिए साल 2020 के अख्ताम तक तकरीबन 1500 पेशावरों को मुलाजिमत मिलेगी। इस सेंटर का मकसद वाइड एप्लीकेशंस के लिए डाटा का तज्जिया करना है। इस तकरीब से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत की इक़दामात की सताइश की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों में हैदराबाद में काफ़ी तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ खिदमात की फराहमी के मरकज़ नहीं हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में बेहतर सलाहियत वाले मरकज़ हैं। उन्होंने इस नई शुरुआत पर इंटेल कंपनी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इंटेल के वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सेंटर से कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन में इजाफा होगा। रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर वी प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि शहर के संजीव रेड्डी नगर कॉलोनी में तमाम सहूलियात से लैस हमा मंजिला कम्युनिटी हॉल के तामीराती कामों का अनकरीब संग बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने आज संजीव रेड्डी नगर कम्युनिटी हॉल में मुनक़िदा एक इजलास में शिरकत की। इस इजलास में एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव और दूसरों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 1966 to 69 में कायम होने वाली एसआर नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को काफ़ी तरक्की दी गई है। कॉलोनी के अवाम की सहूलियत के लिए 1970 में कम्युनिटी हॉल कायम किया गया था। फिलवक्त ही कम्युनिटी हॉल खस्ता हालत में आ गया है। यहाँ नई इमारत की तामीर और हमाजहत इमारत तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस इमारत में 2 सेलार पार्किंग फंक्शन हॉल भी होगा। इस मौके पर महकमा हाउसिंग की स्पेशल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन, जोनल कमिश्नर मुशर्रफ अली और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा कि समाज के तमाम तबकात की मसावी तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं। अपनी क़यामगाह पर यूनाइटेड क्रिसमस सेलिब्रेशन कमेटी के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए ईसाइयों अक़लियतों की बहबूद से मुतालिक प्रोग्राम्स और स्कीमात का जायज़ा लिया। इस मौके पर यूनाइटेड क्रिसमस सेलिब्रेशन कमेटी के नुमाइंदों ने विनोद कुमार से दरख्वास्त की कि वो रियासत के ईसाइयों को यरूशलेम जाने के लिए हुकूमत की जानिब से सब्सिडी फराहम करें, जिस पर विनोद कुमार ने कमेटी के नुमाइंदों को तयक़ुन दिया कि वो इस मसले को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तवज्जो दहानी कराएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम तबकात की खुशहाली के लिए हुकूमत कई प्रोग्राम शुरू कर रही है। रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात के बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने के लिए अक़ामती स्कूल्स कायम किए हैं। कमेटी के नुमाइंदों ने ईसाइयों के कब्रिस्तान के लिए 68 एकड़ अराजी फराहम करने पर चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया और कमेटी की जानिब से 18 दिसंबर को सिकंदराबाद वेज़ली डिग्री कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद शुदनी क्रिसमस तकारीब में शिरकत की विनोद कुमार को दावत दी। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस.के. जोशी ने कहा है कि 2021 के कौमी मरदमशुमारी के हुसूल के लिए रियासत में 71,136 एन्यूमेटर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। उन्होंने आज BR के भवन में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए मरदमशुमारी के इंतजाम का जायज़ा लिया। इस इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी राजेश्वर तिवारी, शांति कुमार, आधार सिन्हा,
पंचायत राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राज, महकमे फाइनेंस के आला ओहदेदार शिवशंकर, सेक्रेटरी महकमे तालीम जनार्दन रेड्डी, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस एल्लम्बर्ती, जीएचएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार, पंचायत राज कमिश्नर रघुनंदन और डायरेक्टर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क पीके श्रीदेवी और दूसरे मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत में 65 मास्टर ट्रेनर्स को MCR HRD में पहले मरहले की तरबियत फराहम की गई है। दूसरे मरहले की तरबियत आज से शुरू हो गई है, जो 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। जनवरी 2020 तक तकरीबन 2000 फील्ड ट्रेनर्स को मास्टर ट्रेनर्स तरबियत फराहम करेंगे। ये लोग एनिमेटर्स सुपरवाइजर्स को अप्रैल में मरदमशुमारी की अंजामदही से मुतालिक तरबियत देंगे। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी के दौरान हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसेक्स, पॉपुलेशन एनिमेशन के अलावा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भी अपडेट किया जाएगा। इन इतलात के हुसूल के जरिए हर शख्स की तफसीलात बशमूल समाजी और माशी तफसीलात हासिल की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मरदमशुमारी के अमल को मोबाइल ऐप और पेपर शेड्यूल के जरिए अंजाम दिया जाएगा। इनुमरेशन ब्लॉक कायम करते हुए चार्ज ऑफिसर का तकर्रुर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी ने आज उनके मजहब को मसला बनाने की कोशिश करने वाले अपने नाकिदीन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इंसानियत उनका मजहब है। जगन ने किसी का भी नाम लिए बगैर कहा कि हालिया दिनों में चंद अफराद उनके मजहब और ज़ात पर सवाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें सदमा पहुंच रहा है। वो हर किसी से ये कहने के ख्वाह हैं कि इंसानियत उनका मजहब है और इंतखाबी मंशूर में उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे उनकी ज़ात हैं। चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल गुंटूर में नई हेल्थ स्कीम के आगाज़ के बाद मुखातिब कर रहे थे। अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी, बीजेपी और जनसेना ने तिरुपति के करीब वेंकटेश्वरा मंदिर में जगन की हालिया पूजा पर एतराज़ करते हुए दावा किया कि गैर हिंदुओं के लिए मंदिर में दाखिले के लिए जो कवायद हैं उनकी जगन तकमील नहीं करते। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने निशानदेही की कि उन्होंने YSR कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर का बाइबल, कुरान और भगवत गीता जैसा एहतराम करते हैं और वो अपने इंतखाबी मंशूर के तमाम वादों की बतदरीज तकमील कर रहे हैं। लेकिन चंद अफराद इस हकीकत को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि वो रियासत में बेहतर हुक्मरानी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने इस अज़्म का इजहार किया कि अपोजिशन जमातों की मनफी मुहिम के बावजूद वो बहबूदी एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे। जगन मोहन रेड्डी ने यह भी कहा कि वो आवाम और भगवान की दुआओं के साथ हरीफों की तैयार करदा साजिशों का मुकाबला करेंगे। ఈ మధ్యకాలంలోనే నా మతం గురించి, నా కులం గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. బాధ అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఇటువంటి మాటలు విన్నప్పుడు. ఇదే వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నా, నా మతం మానవత్వం అని చెప్పి ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నా. నా కులం మాట నిలబెట్టుకునే కులం అని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి తెలియజేస్తాను. तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़ दरियाए प्राणहिता में कश्ती के उलट जाने के वाक़े में गरक़ाब 2 फॉरेस्ट बीट ऑफिसर्स की नाशों का पता चल गया है। पुलिस ने बताया कि 33 साला बालाकृष्णा साकिन कागजनगर मंडल चिंतागुड़ा गांव और 35 साला बी सुरेश साकिन तीमलागुड़ा गांव केरी आमिरी मंडल की नाशें निकाल ली गई हैं। ये दोनों कागजनगर फॉरेस्ट डिवीजन के फॉरेस्ट रेंज में काम करते थे। माहिर गोताखोरों की टीम, पुलिस और NDRF की टीमों ने काफ़ी तलाश के बाद आज तकरीबन सुबह 8 बजे इन नाशों का पता चलाया। 6 टीमें गुज़िश्ता रोज़ से ही उन नाशों को तलाश कर रही थी। इन नाशों को बादज़ा पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इन ओहदेदारों की हाल ही में तकर्री हुई थी जो कारेजला जंगलात से मुंसलिक थे। ये वाक़या इतवार को दोनों रियासतों की सरहद के करीब वाक़ गुडम गांव में पेश आया था। कागजनगर फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर विजय कुमार के मुताबिक ये फॉरेस्ट बीट ऑफिसर्स बालाकृष्णा, सुरेश और सद्दाम कश्ती में सवार थे। कश्ती के उलट जाने के नतीजे में बालाकृष्णा और सुरेश लापता हो गए, जबकि सद्दाम तैराकी से वाकिफ होने की वजह से महफूज तौर पर बाहर निकलने में कामयाब रहा। ये तीनों ड्यूटी के हिस्से के तौर पर महाराष्ट्र के आहिरी से वापस हो रहे थे। वो दरियाए प्राणहिता पर बनाए गए पुल पर पैदल गए थे, ताहम वो देसी साख्ता कश्ती में वापस हो रहे थे। महकमे जंगलात के अहदेदार आहिरी में हफ्तावारी बाजार से अशिया खरीदी के बाद कश्ती में वापस हो रहे थे। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर एल रंजीत नायक ने कहा कि महलूकीन के खानदान के किसी एक रुकन को मुलाजिमत दी जाएगी। उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। बालाकृष्णा के पसमानदगान में अहलिया के अलावा बेटा शामिल है, जबकि सुरेश के पसमानदगान में भी अहलिया और बेटा शामिल है। इस वाक़े के बाद उनके देहातों में गम की लहर दौड़ गई। नलगुंडा में एक बड़ा वाक़या टल गया। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के ओंगोल को जाने वाली बस को आग लग गई। कल शब ज़िले मुस्तकर के
चिरलापल्ली कोडाली इलाके के करीब अचानक इस बस में आग लग गई। इस वाक़े में जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े के वक्त बस में 40 मुसाफिरीन सवार थे। ताहम किसी भी जानी नुकसान होने या फिर किसी के भी झुलसने की कोई इतला नहीं है। इंजन में लगी आग ने देखते ही देखते बस को अपनी लपेट में ले लिया। ये बस खानगी ट्रैवल्स की थी। बस में आग देखते ही ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को रोक दिया और मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया, जिसके नतीजे में तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। मकामी अफराद, मुसाफिरीन और फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने बस में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। गुज़िश्ता माह अब्दुल्लापुर मेट की तहसीलदार को उनके दफ्तर में घुसकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने के वाक़े में उनको बचाने की कोशिश में झुलस जाने वाले अटेंडर की मौत हो गई। एक शख्स ने तहसीलदार विजय रेड्डी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। इस मौके पर इस अटेंडर और रेड्डी के कार ड्राइवर ने उनको बचाने की कोशिश की थी, जिसमें कार ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस सनसनीखेज वाक़े के फौरी बाद चंद्रया नामी इस अटेंडर को इलाज के लिए कंचनबाग DRDO हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जेर इलाज था। ताहम उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि अचानक इसको दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। पुलिस स्टेशन के सामने खुद को आग लगा लेने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये वाकया तकरीबन 10 दिन पहले पेश आया था। ताहम आज सुबह की अव्वलीन सातों में उसकी मौत हो गई। इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 70% झुलसी हुई हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। इसका तबादला बालापुर से मेडशल किया गया था। के नरसिम्लू नामी ASI ने इल्ज़ाम लगाया कि इंस्पेक्टर इसको हरासा कर रहा था। बरहमी के आलम में वो बालापुर पुलिस स्टेशन के सामने वाक़ वाटर टैंक पर चढ़ गया था और ख़ुद को आग लगा ली थी। चार मुलाजिमीन पुलिस ने इसको देखकर इसको बचाने की कोशिश की। ताहम तब तक इसको आग अपनी लपेट में ले चुकी थी। इस वाक़े के बाद रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने LB नगर DCP सनप्रीत सिंह को हिदायत दी थी कि वो इस मामले की जांच करे। इस ASI के ओहदेदारों ने अपोलो हॉस्पिटल, जहां वो जेर इलाज था, के बाहर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि इंस्पेक्टर के साथ साथ कांस्टेबल्स को भी मुअत्तल किया जाए। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 9 नवंबर को जो फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ नज़रसानी अर्जी दाखिल कर दी गई है। ये नज़रसानी अर्जी जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दाखिल की गई है, जो कि अयोध्या केस में एक अहम मुस्लिम फरीक है। मीडिया ज़राए के मुताबिक नज़रसानी अर्जी जमीयत उलमा हिंद UP के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अशहद रशीदी की जानिब से दाखिल की गई है। मौलाना अशहद रशीदी ने बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अर्जी दाखिल करने से पहले मीडिया से कहा कि हमारी लीगल टीम ने नज़रसानी अर्जी का मुसवदा तैयार करके उसे फाइनल किया और फिर यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इससे कुछ दिन कबल उन्होंने कहा था कि अदालत ने अपने फैसले में मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाए जाने की बात कही है और फिर भी फैसला हमारे खिलाफ दिया। इसलिए हम अदालत से गुजारिश करेंगे कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करे। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए अयोध्या मामले पर फैसला सादिर किए जाने के बाद कहा था कि अदालत का फैसला समझ से परे और मुतजाद है, इसलिए नज़रसानी अर्जी दाखिल की जाएगी। हालांकि बाद में कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि जमीयत उलमा हिंद नज़रसानी अर्जी दाखिल करने का अपना इरादा तर्क कर सकती है, लेकिन बिलाखिर इदारे ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त कर दी है कि वह अपने फैसले पर दोबारा गौर करे। काबिल गौर है कि अयोध्या की मुतनाज़िया अराजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मामले को लेकर अदालत उज़्मा में नज़रसानी अर्जी दाखिल करने की बात कह चुका है। बोर्ड के सेक्रेटरी ज़फ़रयाब जिलानी का कहना है कि फैसले में कई नुकात पर तज़ाद सामने आता है। ऐसे में वो अयोध्या फैसले पर नज़रसानी के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ज़फ़रयाब जिलानी का कहना है कि अभी नज़रसानी अर्जी का मुसवदा तैयार किया जा रहा है और 9 दिसंबर से पहले कभी भी ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खातून वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत रेजी और बेदर्दाना कत्ल पर पार्लियामेंट में हंगामा, जल्द सजा देने कानून बदलने हुकूमत तैयार। बाबरी मस्जिद फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। तेलंगाना में RTC बस किरायों में आज रात से इजाफा, तुलबा के बस पासेस भी मुतासिर। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का उनके मजहब को लेकर तनकीदों पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहा इंसानियत ही मेरा मजहब है। और तेलंगाना कानून साज असेंबली की अक़लियती बहबूद कमेटी के पहले इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर मबाहिस। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।